स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। मौलाना तौकीर रजा खां का बड़ा बयान, बोले मस्जिद के पक्ष में फैसला नहीं आया तो मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। एक और बड़ी अपडेट, कांग्रेस के लिए संकट में चक बने शरद पवार, इंडिया गठबंधन में टीएमसी और आपका नहीं बनने देंगे दबाव। एक और बड़ी अपडेट, क्या यही राम राज्य है? योगी सरकार के खिलाफ वरुण गांधी ने खोला मोर्चा, शराब को लेकर भी दिया बड़ा बयान। इसी के साथ अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले नए विधेयक लोगों के लिए खतरा, पुलिस को देते हैं जस्टिस, जूरी और एग्जीक्यूटर की ताकत। वहीं अगली बड़ी खबर हम आपको बताएंगे। राहुल गांधी फिर निकालेंगे यात्रा, लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने बनाई खास रणनीति। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। मौलाना तौकीर रजा खां का बड़ा बयान, बोले मस्जिद के पक्ष में फैसला नहीं आया तो मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे। दरअसल दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 दिसंबर को मथुरा में ईदगाह मस्जिद का सर्वे कराए जाने और उसके लिए अदालत की निगरानी में एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को स्वीकार कर लिया है। बता दें कि वहीं सोमवार को एएसआई ने वाराणसी कोर्ट में गानवापी मामले के सर्वे रिपोर्ट सौंप दी है। बता दें जिसको लेकर इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने मुसलमानों को लेकर बड़ा बयान दिया है। बता दें आईएमसी की ओर से दिल्ली के ऐवान गालिब हाल में मुस्लिम पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें देश की कुछ मस्जिदें चल विवाद को लेकर चर्चा की जा रही है। इस दौरान आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां ने मंच से बड़ा बयान दिया है। तौकीर रजा खां ने कहा है कि हमने मुल्क में अमन चैन कायम रखने के लिए बाबरी मस्जिद पर फैसला स्वीकार किया। बाबरी मस्जिद खो दी, लेकिन अब गानवापी और मथुरा की ईदगाह नहीं खोने देंगे। अब सवाल हमारी आस्था का है, इसलिए कोई फैसला मस्जिद के खिलाफ स्वीकार नहीं किया जाएगा। बता दें कि तौकीर रजा ने कहा है कि अगर अब फैसला हमारे पक्ष में नहीं आया तो मुसलमान सड़कों पर उतर कर लड़ाई लड़ेगा। हम कोर्ट से भी ऊपर हैं। उन्होंने आगे कहा है कि हम नरेंद्र मोदी से नफरत करते हैं। मोदी ने देश में नफरत फैलाने का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है। उन्होंने बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद को आतंकवादी दल घोषित करने को कहा है। बता दें कि वाराणसी की बहुचर्चित गानवापी में एएसआई ने सोमवार को वाराणसी कोर्ट के सील बंद लिफाफे में रिपोर्ट सौंप दी है। मुस्लिम पक्ष की ओर से याचिका दायर मांग की गई थी कि एएसआई बंद लिफाफे में ये रिपोर्ट कोर्ट को सौंपे है। 21 दिसंबर को दोनों पक्षों को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की कॉपी और एएसआई की रिपोर्ट की कॉपी दी जाएगी। चलिए अगली खबर। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान, बोले नए विधेयक लोगों के लिए खतरा, पुलिस को देते हैं जस्टिस, जूरी और एग्जीक्यूटर की ताकत। दरअसल दोस्तों, आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 अहम विधेयकों पर बुधवार को लोकसभा में बहस की गई। ये तीनों बिल भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। बता दें इस विधेयक में ट्रायल कोर्ट के अधिकतम 3 सालों में अनिवार्य रूप से निर्णय देने का प्रावधान किया गया है। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इन विधेयकों की आलोचना की। उन्होंने कहा है कि नए आपराधिक विधेयक लोगों के नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरा है, क्योंकि वो पुलिस को किसी के भी खिलाफ कार्रवाई करने की व्यापक शक्तियां देते हैं। लोकसभा में इन विधेयकों पर चल रही बहस में हिस्सा लेते हुए ओवैसी ने कहा है कि ये विधेयक देश के आम लोगों के खिलाफ है। इस कानून को बनने के बाद लोगों से उनका अधिकार छीन लिए जाएंगे। बता दें ओवैसी ने आगे कहा है कि बीएनएस में कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए हैं जो बहुत खतरनाक है। ये नागरिक स्वतंत्रता और अधिकारों के लिए खतरा है। इसमें पुलिस को न्यायाधीश, जूरी और एग्जीक्यूटर के रूप में काम करने की शक्तियां भी दे दी गई हैं। इतना ही नहीं, लोकसभा में पेश किए गए विधेयक में राजद्रोह के अपराध के लिए अलग अवतार में पेश किया गया है। साथ ही न्यूनतम सजा को भी 3 साल से बढ़ाकर 7 साल कर दिया गया है। गौरतलब है कि 2/3 विपक्ष की अनुपस्थिति में मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह ने आपराधिक कानून संशोधन से जुड़े 3 अहम विधेयक, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य विधेयक को लोकसभा में पेश किया। बता दें कि तीनों विधेयकों में आपराधिक कानून में अहम बदलाव हुए हैं। इन कानूनों को बनने के बाद भीड़ हिंसा के आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिलेगी। पहले 7 वर्ष की सजा का प्रावधान था। आर्थिक सुरक्षा का खतरा पहुंचाना आतंकी गतिविधियों के दायरे में आएगा। तस्करी या नकली नोटों का उत्पादन, देश में रक्षा या विदेश में सरकारी संपत्ति को छाती, सरकार को मजबूर करने के लिए किसी का अपहरण आतंकी कृत्य माना जाएगा। बता दें कि ऐसे छोटे अपराध जिससे समाज
पर व्यापक प्रतिकूल असर नहीं पड़ता है, उसके लिए विधियों में जेल की जगह सामुदायिक सेवा की सजा का प्रावधान है। छोटी मोटी चोरी, नशे में धुत होकर परेशान करना और अन्य अपराधों के मामले में जेल की सजा खत्म कर दी गई है। इसके तहत दोषी व्यक्ति को सामुदायिक सेवा करनी होगी और इसके लिए उसे किसी तरह का आर्थिक भुगतान नहीं किया जाएगा। विधियों में सामुदायिक सेवा को नए सिरे से परिभाषा भी किया गया है। वहीं दुष्कर्म के मामले में खास प्रावधान है। दुष्कर्म के मामले में अदालती कार्रवाई के संबंध में कोर्ट की अनुमति के बिना कुछ भी प्रकाशित करना प्रतिबद्ध होगा। इसका उल्लंघन करने पर 2 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान किया जाएगा। चलिए अगली खबर, क्या यही राम राज्य है? योगी सरकार के खिलाफ वरुण गांधी ने खोला मोर्चा। शराब को लेकर भी कही बड़ी बात। दरअसल दोस्तों, केंद्र और प्रदेश सरकार की नीतियों को लेकर समय समय पर सवाल उठाते रहे सांसद वरुण गांधी ने अब शराब के प्रचार पर योगी सरकार को घेरा है। सांसद ने गुरुवार को सुबह एक्स पर पोस्ट किया कि करोड़ों परिवार उजाड़ने वाले शराब के राजस्व वृद्धि के लिए प्रचार किया जाना दुखद है। बताते साथ ही सवाल उठाया है कि राम राज्य में सरकार के पास राजस्व बढ़ाने के लिए इससे बेहतर विकल्प नहीं है। सांसद ने लिखा कि शराब का नकारात्मक असर शराबी से अधिक उनके परिवार पर पड़ता है। बता दें, सांसद ने इसके साथ ही एक टीवी चैनल पर प्रसारित होने वाली खबर यूपी एक्साइज पॉलिसी, यूपी में जाम छलकाने के लिए अच्छी खबर, महंगी नहीं बल्कि सस्ती होगी शराब, जाने कितने कम होंगे दाम को भी साझा किया है। बता दें, सांसद वरुण गांधी ने पिछले लगभग 2 साल से नीति और निर्णयों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार को असहज करने वाले सवाल उठाते रहे हैं। बता दें, पिछले साल किसानों के आंदोलन का उन्होंने खुलकर समर्थन किया था। साथ ही लखीमपुर खीरी के निघासन में हुई हिंसा में कई लोगों की मृत्यु के मामले पर किसान संगठनों के साथ ही सांसद ने भी केंद्र गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टोनी का इस्तीफा और उनके विरुद्ध कार्रवाई के लिए आवाज उठाई थी। इसके अलावा सरकार की आर्थिक नीति और निजीकरण, बेरोजगारी और महंगाई की समस्या, प्रतियोगी परीक्षाओं की पवित्रता को लेकर भी वो सरकार को असहज करने वाले सवाल उठाते रहे हैं।